Hi, I'm Megha and welcome to our channel Get Set Go Explore New Things। फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने एक नया एक्सपीरियंस के साथ, नया भी है और थोड़ा बैड भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बेंगलोर जा रहे थे, काफ़ी टाइम हुआ। तो जो लोग काफ़ी ट्रेन में सफ़र करते हैं उनके लिए ये एक एक्सपीरियंस है और समझने वाली बात है। हम लोग बेंगलोर जा रहे थे, हमने टिकट का बुकिंग करवाया था। हम पुट्टपर्थी जा रहे थे बेंगलोर में, और हम लोगों ने टिकट बुकिंग करवाया था और हमको जो टिकट मिली थी वो वाया बॉम्बे से होके मिली थी। तो हम बड़ौदा से बॉम्बे जाएंगे पहले, और बॉम्बे से फिर ट्रेन हमको चेंज करनी थी दादर पे, और फिर वहाँ से फिर हमको धर्मावरम जाना था, और फिर वहाँ से आगे फिर हमारी ऑनवर्ड जर्नी थी। तो हम लोग बड़ौदा से बॉम्बे पहुँचे। बॉम्बे पहुँचे उसके पहले मेरे हस्बैंड ने 2 दिन पहले ही नए शूज़ लिए थे। जैसे सब करते हैं, नए शूज़ पहन के ही जर्नी स्टार्ट की। और रात को जो हमारी बर्थ थी, रिजर्वेशन बर्थ, वो मिडल बर्थ और अपर बर्थ ऐसा था। तो मिडल बर्थ पे मैं थी और अपर बर्थ में मेरे हस्बैंड थे। तो क्या हुआ कि जैसे कि सब करते हैं कि सोते वक्त हम अपने शूज़ लोअर बर्थ के नीचे जो स्पेस रहती है वहाँ पे हम निकाल के थोड़ा अंदर से रख देते हैं और निकाल के फिर सो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वैसे ही मेरे हस्बैंड ने किया कि वो शूज़ निकाले और थोड़ा अंदर से रखा और फिर ऊपर चढ़ के सो गए। सुबह हुई, और सुबह में जब देखा नीचे आने के बाद कि शूज़ अपनी जगह पे नहीं है, राइट। तो थोड़ा अंदर जाके देखा, शूज़ कहाँ है, नहीं है। फिर थोड़ा बाजू के कंपार्टमेंट में देखा, कहीं मतलब गाड़ी इधर उधर हुई हो और फिर वो हिलडुल के कहीं सड़क के पीछे तो नहीं चले गए। बाजू में देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं भी शूज़ नहीं दिखाई दिए। क्या हुआ होगा? आपको अंदाज़ा आ गया है शायद, क्योंकि शूज़ 1 2 3 हो गया, चोरी हो गया। यस, शूज़ किसी ने चुरा लिए। रात के टाइम में काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो नीचे से नया देखा होगा और ले गए। अभी बम्बई आने की तैयारी, हम लोगों ने सब सामान वामान निकाला हमारा, क्योंकि हमारी तो ऑनवर्ड जर्नी थी। और बीच में जो ऑनवर्ड जर्नी थी, तो जो दूसरी डेस्टिनेशन की ट्रेन हमको चेंज करनी थी, उस बीच में 2 या 3 घंटे का टाइम था। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि हम दादर स्टेशन मतलब दादर उतर के फिर हमारा जो सामान है वो क्लॉक रूम में रख के फिर वहाँ से हम सिद्धिविनायक जाएंगे और दर्शन करके फिर क्लॉक रूम से लेके फिर हम अपनी गाड़ी चेंज कर लेंगे, जो हमें आगे बेंगलोर जाना था। शूज़ नहीं मिल रहे थे, पैर में कुछ था नहीं। फिर स्टेशन आने की तैयारी, सामान वामान निकाला, ऐसे ही उतर गए। क्या करते? फिर क्या हुआ, अभी हमारा वो जो पहला टारगेट था वो सिद्धिविनायक नहीं रहा, शूज़ खरीदने पड़ गए हमको। उसके लिए क्या हुआ, पूरा सामान लेके पूरा प्लेटफॉर्म हमने क्रॉस किया। और हम लोगों को इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं और मेरा लड़का दोनों मतलब अच्छे से ड्रेसअप थे और ये शूज़ वगैरह, और वो मेरे हस्बैंड नंगे पाँव चढ़ रहे थे सामान लेके। तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, पूरा स्टेशन पे तो कुछ मिलता नहीं ऐसा शूज़ वगैरह। तो वहाँ से पूरा स्टेशन पास किया, पहले बाहर आए तो बाहर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। और उसमें भी फिर से क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई। बारिश भी कैसी कि रुक रुक के आती थी। तो
बारिश गिरती थी, फिर बंद हो जाती थी, एकदम से धूप आ जाती थी, फिर बारिश आ जाती थी। तो हम लोग सब सामान वामान लेके खड़े रहे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप लोग खड़े रहो, मैं बाहर जाके देखता हूँ ईस्ट में, कि बाहर जाके देखता हूँ कि अगर कुछ मिले तो मैं एटलीस्ट पहले जो भी मिले, स्लीपर मिले तो स्लीपर, जो भी मिले मैं अपने शूज़ तो ले लूँ। बाहर गए तो हम लोगों को खड़े रखा कि वो कहीं कहीं गए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वो सारे पैर मतलब वो गंदा, रास्ते में भी सब गंदा था, गीला हुआ था, बारिश गिरी थी तो सब मिट्टी वगैरह, कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस आए, बोले हमारा टाइम जा रहा है, क्योंकि हमको वो ही फिक्स टाइम में दर्शन करके फिर वापस आना था और वो ट्रेन के लिए फिर वापस रेडी होना था, तो वही टाइम फ्रेम में करना था। तो फिर फटाफट से बिना मतलब अभी तक शूज़ नहीं लिए थे या चप्पल भी नहीं लिए थे, सब सामान लिया और फिर क्लॉक रूम में गए, सामान रखा, सब लोग देख रहे थे, अरे ये दोनों तो अच्छे से जा रहे हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लग पहना। किसी को लग रहा था कि भाई कुछ मानता वानता ली होगी कि नंगे पैर जाना है। तो वहाँ से हम वो क्लॉक रूम में सामान रख दिया, फिर वहाँ से बाहर निकले और वो दादर स्टेशन पे जो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के जब वेस्ट साइड में जाते हैं सिद्धिविनायक के लिए, तो स्टेशन से बाहर निकल तो जो दादर के ऊपर जो सारे मतलब स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं, वहाँ पे वो सैंडल वाला एक तो दिखाई दिए। जो पहला दिखाई दिया उसको बोले भाई साहब जो भी पैसा लेना है ले, तो भाई मेरा शूज़ मुझे बाय करना है। तो वहाँ से शूज़ लिया, एक तरफ से बारिश वहाँ भी शुरू हो गई थी, बारिश गिरी, वो छाता वगैरह सब निकाल के शूज़ लेके फिर दर्शन वर्शन करके और वापस आए। और फिर हमने आगे की जर्नी की। तो जर्नी की शुरुआत में ही हमको ये एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फ्रेंड्स इसके मतलब ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके ऊपर से हमको ये सीखने को मिला। और उस टाइम से हमारे एक दूसरे रिलेटिव के साथ भी यही हुआ था कि वो ग्रांट रोड स्टेशन पर रहते थे, तो उनको बॉम्बे सेंट्रल उतरना था। तो उतरने से पहले उनका भी इसी तरह से चप्पल चोरी हो गया था। तो वो नंगे पाँव निकले बाहर और बाहर जाके फिर स्ट्रीट वेंडर के पास से पहले ही वो स्लीपर बाई किया और फिर घर पहुंचे थे। तो ये जो एक्सपीरियंस है हमारे और ये जो इंसिडेंट है, उस पे से हमने ये सीख ली कि हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी ट्रेन की जर्नी करते हैं तो बहुत सारी करनी होती है हमें। तो उस वक्त क्या करते हैं, अगर हमारी बर्थ ऊपर हो, अपर बर्थ हो या फिर मिडल बर्थ हो, तो शूज़ हम नीचे नहीं रखते। ये इंसिडेंट के बाद से शूज़ नीचे नहीं रखते। शूज़ जिसको वो वहाँ पे बाकी जो बैठे होते वो भी देख ले रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, शूज़ निकाल के अपने साथ में ले जाते। लेकिन जिसको जो सोचना है सोचे। हम लोग अपना शूज़ नीचे से साफ़ कर लेते हैं और ऊपर अपने साथ वो बर्थ के साइड में रख देते हैं। तो तब से हमने ये सीखा है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये जर्नी करते हैं ऐसे, तो ये थोड़ा ख्याल ज़रूर रखें। हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार तो ठीक से ही चलता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट रोज़ रोज़ नहीं होते, कोई एक बार ही होते हैं, लेकिन एक बार में हमको सीख दे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हिट द बेल आइकॉन, ताकि इसी तरह की स्टोरीज़ आपके साथ हम शेयर करते रहें। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।